जय हिंद स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का एग्जाम हुआ है जिसका मैं 100% राइट आंसर लेकर आ गया हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मिस्टेक से किसी क्वेश्चन में अगर आंसर हो सकता है एक आदमी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज पूरे दिन मैं घर पे था नहीं, जिसकी वजह से आंसर की में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि लेट से घर पहुंचा हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हमारे साथ आंसर मिलाइए। पहला जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बामोल। आप अगर हम जो लिख के दिए थे वो देखेंगे ना, तो 30 में से लगभग 25 क्वेश्चन सेम था। ठीक है, और जो वीडियो से अपलोड था सब वही क्वेश्चन में से था। तो आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो 90 प्लस आएगा आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, मांग में सम्मिलित है, तो तीसरा प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति एवं उसकी कीमत में संबंध होता है, तो ये सीधा संबंध होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, मांग एवं कीमत से संबंध होता है, तो विपरीत, ऑप्शन बी होगा 5 का। छठा प्रश्न है, गेंद एवं बल्ला किस मांग का, तो संयुक्त मांग का। सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। सातवां प्रश्न है, मांग की लोच, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। आठवां प्रश्न है, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है, 8 का हो जाएगा बी। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है, तो रॉबर्ट ट्रिफिन को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो अत्यधिक लोचदार, 10 का हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी दशा में मांग तो सापेक्ष बेलोचदार होगा, ऑप्शन डी है। 12वां प्रश्न है, उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है, उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, 13वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उसमें उपयोगिता का सृजन करना, 13 का सी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको एक एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन प्रॉपरली कराया गया है, और आगे जो आप लोगों का हिंदी मैथिली का एग्जाम होगा उसका भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। पार्ट 2 खत्म हो जाएगा और पार्ट 2 का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। भूमि उत्पत्ति का कैसा साधन है, तो निष्क्रिय साधन है, 14 का हो जाएगा बी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश, इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न, उत्पादन फलन का संबंध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। 17वां प्रश्न है, उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन है उत्पत्ति का साधन। 18वां प्रश्न, अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है परिवर्तनशील, ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पैमाने का प्रतिफल। 20वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 21वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था होती है जहां, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु। ठीक है, 22वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोर के बिंदु पे, तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन 22 का बी। 23वां प्रश्न है, उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता तो घटती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, समुत्पाद वक्र किस मान्यता पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 25वां प्रश्न है, बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका भी होगा। 26वां प्रश्न है, क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। चलिए 27वां प्रश्न है, समय के दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, तो विशिष्ट बाजार, 27 का हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है, जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं, तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रित बाजार। 29वां प्रश्न, प्रतियोगिता के दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, तो 29 का हो जाएगा एकाधिकार। 30वां प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है, तो उद्योग, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 31वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म होती है, तो
इसका हो जाएगा 31 का राइट आंसर बी, कीमत प्राप्त करता एवं मात्र नियोजक। 31 का हो जाएगा बी। 32वां प्रश्न देखिए क्या है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है? तो फर्म द्वारा कीमत निर्धारण। 32 का हो जाएगा डी। 33वां प्रश्न, एकाधिकार में किसी वस्तु के विक्रेता होते हैं? तो केवल एक, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? तो 34वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। 36वां प्रश्न, कीमत विभेद संभव है? तो एकाधिकार में। 37वां प्रश्न, दीर्घकाल में एकाधिकारी को? तो 37 का हो जाएगा ए। 38वां प्रश्न, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक साधन का परितोषण होना चाहिए? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए, 38 का ए। 39 का होगा, एक साधन की बाजार मांग तो व्युत्पन्न होता है? 39 का हो जाएगा बी। 40, निम्नलिखित सीमांत भौतिक उपज की मात्रा में कीमत से गुना करने पर? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 41वां प्रश्न है, वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत निर्धारित होती है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 42वां प्रश्न, व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है? तो 42 का हो जाएगा ए, श्रम की मांग। 43वां प्रश्न है, उद्योग का श्रम मांग वक्र दीर्घकाल में होता है? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी, लोचदार। 44वां प्रश्न, मजदूरी को सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जे.एस. मिल हो जाएगा। 45वां प्रश्न, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण का संबंध है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विपक्षीय एकाधिकार। 46वां प्रश्न, मजदूरी निर्धारण के अनुपातिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण होता है? तो इसका हो जाएगा श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा। 47वां प्रश्न, आभास लगान का विचार प्रस्तुत किया? तो आभास लगान का विचार प्रस्तुत किया मार्शल ने। 47 का ए हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, रिकॉर्डों के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत अर्थात लगान? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 49वां प्रश्न, साधन की विशिष्टता लगान उत्पन्न करती है, यह विचार प्रतिपादित किसने किया? तो इसका हो जाएगा सी, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने। 50वां प्रश्न, रिकॉर्डों के विचार में? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 51वां प्रश्न है, कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जा सकता है? तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 52वां प्रश्न है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो हिक्स हेंसन ब्याज सिद्धांत। 53वां प्रश्न है, ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना, यह कथन किसका है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 54वां प्रश्न है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए 55वां प्रश्न, तरलता जाल का विचार संबंधित है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते। 56वां प्रश्न, कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है? तो 56 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 नंबर क्वेश्चन, लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो हॉले के द्वारा। चलिए प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ? तो 58 का हो जाएगा सी। 59वां प्रश्न, मार्क्स सिद्धांत का महत्वपूर्ण धारणा है? तो 59 का हो जाएगा ए। 60वां प्रश्न, लाभ का लगान सिद्धांत का लाभ का लगान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 60 क्लियर हो गया। अब 61वां देखते हैं। 61वां प्रश्न, व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 62वां प्रश्न, व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है? तो व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है किसका? तो आर्थिक पर्यावरण का। 63वां प्रश्न, गैर आर्थिक पर्यावरण घटक है? गैर आर्थिक पर्यावरण घटक है वैधानिक पर्यावरण। 63 का सी हो जाएगा। 64वां प्रश्न, आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है? उपर्युक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। 65वां प्रश्न, व्यावसायिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत और जटिल है? ऑप्शन ए। 66 का हो जाएगा, जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है? तो 66 का हो जाएगा ए, वैश्वीकरण। 67वां प्रश्न है, वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत कितने उद्योगों को सम्मिलित किया गया? तो 34। 67 का होगा बी। 68वां प्रश्न, इसके अनुसार आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण करते हैं? तो 68 का हो जाएगा ए।
69वां प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ 1991 ईस्वी में हुआ था। 70वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के तेज विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो इसका हो जाएगा वैश्वीकरण, ऑप्शन बी। 71वां प्रश्न, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, ऑप्शन ए। 72वां प्रश्न, मांग पूर्वानुमान का सर्वेक्षण पद्धति शामिल है, तो 72 का राइट आंसर होगा डी। 73वां प्रश्न है, क्या सत्य है? तो 73 का जो आंसर राइट होगा वो हो जाएगा सी। 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और 75 का जो है राइट आंसर, 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 76 जो है अर्थशास्त्र है, तो ऑप्शन नंबर सी 76। 77 राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्र की संपूर्ण आय, 77 का डी हो जाएगा। चलिए 78वां प्रश्न, नई आर्थिक नीति के प्रमुख तत्व हैं, तो उपर्युक्त सभी। 79वां प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, तो सफल। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ति के द्वारा। 81 नंबर प्रश्न है, जेन्स के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 82वां प्रश्न है, मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 83 प्रश्न है, बाजार मूल्य, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में किन किन अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84 का हो जाएगा डी। 85 प्रश्न है, वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत निर्धारित होती है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का हो जाएगा उत्पादन के सक्रिय साधन है, तो उत्पादन के सक्रिय साधन है श्रम। 87वां प्रश्न, अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है, यह कथन किसका? यह कथन है मार्शल का। सभी क्वेश्चन आप लोगों को लाइव क्लास में वीडियो के माध्यम से समझाया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा आप लोगों का एग्जाम गया होगा। 88वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मार्शल का। चलिए 79वां प्रश्न, आधुनिक परिभाषा को कहा जाता है, तो 89 का हो जाएगा ए, विकास की परिभाषा। 90वां प्रश्न, तो इसका हो जाएगा इकाई से कम, ऑप्शन सी। 91, यह परिभाषा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 95 का राइट आंसर आप देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का राइट आंसर व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 97, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 97 का सी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग फटाफट मिला के कॉमेंट कीजिए कितना सही हुआ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के लगातार क्लास के लिए धन्यवाद।